नमस्कार और ब्रह्मपुत्र एग्जाम सक्सेस सपोर्ट टीम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फेज 3 सीट एलोकेशन कम एडमिशन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो आइए चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी फेज़ 2 की वीडियो बना चुका हूँ जो कि प्रेफरेंस फिलिंग है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो सारी वीडियो। तो हाँ, जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका प्रक्रिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि फ़ेज़ 1 में ऑलरेडी आपने कर चुका हो, जो कि आपको फ़ी पे करना है कॉलेज को। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको अपने प्रेफरेंस देना है। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस का आपको प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। क्या जो आपने प्रेफरेंस शीट फिल करा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपने बताया कि मुझे इन सारे कॉलेजेस में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो आपने स्कोर करा है सीयूटी में, उसके हिसाब से आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। तो उसी पे आज हम लोग बात करने वाले जो कि है फेज़ 3 में। आज हम इस फेज़ 3 को समझेंगे कैसे। आज हम इस फेज़ 3 को समझेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑथेंटिक पीडीएफ है, उस पे पोर्टल पे जाकर भी आपको उस पीडीएफ को मिल जाएगा। आज हम लोग उससे समझेंगे तो ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए और चीज़ों को रिलेट कर पाए तो आखिर फेज़ 3 में होगा क्या। सपोज़ आपने अभी अपना प्रेफरेंस फिल कर दिया और लास्ट डेट ख़त्म हो गया। उसके बाद जब आपको फेज़ 3 शुरू हो जाएगा, जब आपके एलोकेशन प्रोसेस शुरू होंगे तो आपको एलोकेशन पोर्टल पे दिख जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। फॉर एग्जांपल आपको सपोज़ दिखेगा कि बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी एट कॉलेज एक्स। सपोज़ आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है, आपको इस कोर्स पे अलॉट हुई है। हो गया। आपको इस मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, मतलब हाईएस्ट प्रेफरेंस आप किन बच्चों को मिलेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाईएस्ट प्रेफरेंस उन बच्चों को मिलेगा सपोज़ जिनकी मेरिट अच्छी है, इसके स्कोर कार्ड पे उन्होंने अच्छा स्कोर किया सीयूईटी पे, उनको मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी है उनको मिलेगा। तो इन सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको कॉलेज अलॉट होंगे। आपको स्कोर, आपके मेरिट या फिर सब्जेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग या फिर आप उस कोर्स को एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो उस कोर्स को परस्यू करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको एक वो कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट होंगी। आई होप आपको ये पहला वाला अलॉटमेंट सिस्टम आपको समझ आ गया है। इसके बाद इसका दूसरा जो स्टेप है आपको दिख रहा होगा, प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा ये। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आपको जब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको कॉलेज एलोकेट कर दिया है, आपको सिंपली उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है। जी हाँ, आपको एक्सेप्ट करना है और एक स्टिपुलेटेड टाइम दी जाएगी, आपको डेट दी जाएगी, इसके अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना है। सपोज़ कोई एक कैंडिडेट को मल्टीपल सीट्स अगर एलोकेट हुई है एक पर्टिकुलर राउंड पे, तो वो उन सारे सीट्स में एडमिशन नहीं ले सकता, बस एक पर्टिकुलर सीट में आपको एडमिशन ले सकते हैं। अगर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, सपोज़ आपको एक्सेप्ट करने की टाइम दी गई है, अगर उस टाइम पे स्टिपुलेटेड टाइम पे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो अपने सीट, तो वो आपका जो काउंसलिंग राउंड पे आप जो हिस्सा लेने का आप जो चांसेस था वो कम हो जाएगी और आपको इनएक्टिव कर दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको डेट और टाइम अच्छे से देखना है कि किन डेट के पहले और किन टाइम से पहले आपको सबमिट करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुई थी आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आपका ऑनलाइन अप्रूवल होगा उस कॉलेज के द्वारा। आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर दी जाएगी और आपने जिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा था उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करी जाएगी। आप जिस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो उस पर आप एलिजिबल हो या नहीं, उन सारी चीज़ें को चेक कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपने सीयूईटी का सब्जेक्ट मैपिंग जो आपने करा था प्रेफरेंस शीट कर फिल करने के वक्त, वो भी चेक करी जाएगी कि आपने उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा था या नहीं क्लास 12 में जो आप परस्यू करना चाहते हैं उस कोर्स को उस कॉलेज के अंडर पे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कॉलेज आपको या तो अप्रूव करे या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका सपोज़ अप्रूव हो जाता है तो आपको कॉलेज नोटिफाई करेगी कि आपका अप्रूव हो गया है सक्सेसफुली और आपको कॉलेज का एडमिशन फ़ी पे करना है। जी हाँ, आपको कॉलेज का एडमिशन फ़ी पे करना ही पड़ेगा। सपोज़ आपको उस कॉलेज पे एडमिशन नहीं लेना है तो भी आपको पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, सपोज़ आपको अपग्रेड करना है तो उस टाइम के लिए आपको कॉलेज का फ़ी पे करना पड़ेगा या तो फ्रीज़ करना। अगर आपको मनचाहित कॉलेज आपको मिल गया सपोज़, ठीक है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको कॉलेज मिल गया, सपोज़ आपको हिंदू कॉलेज चाहिए था, आपको मिल गया हिंदू कॉलेज, उसके बाद आप करोगे क्या, आप फ्रीज़ कर दोगे और आप एडमिशन
फ़ी पे कर दोगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बता दोगे मैं खुश हूँ और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। उसके बाद अगर आपको एडमिशन सपोज़ नहीं लेना, आप चाहते हो मुझे और अच्छी कॉलेज मिले और अपग्रेड करें, तो आप फ्रीज़ नहीं करोगे, आप अपग्रेड करोगे, लेकिन आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता दूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको फ़ी आप जो फ़ी पे करोगे वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आपको कॉलेज मनचाहित कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप जब फ्रीज़ कर लोगे कोई भी एक कॉलेज पे, उसके बाद आपको फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। ये तो हमने बात कर लिया अप्रूवल के बारे में कि आपके अगर फॉर्म अगर अप्रूव हो जाती है या फिर आप सक्सेसफुली एडमिशन लेने के लिए अगर आप काबिल हो जाते हो तो आपको फ़ी पे करना है, आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्सिटी क्या करती है, सपोज़ आपने उस कॉलेज का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आप वो प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स अगर आप परस्यू करना चाहते हो उस कॉलेज से, अगर आप वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हो उस क्राइटेरिया को, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आपने जो सीयूईटी पे सब्जेक्ट मैपिंग के दौरान अगर सपोज़ आपने ये सारे सब्जेक्ट फिल कर दिए और आपने 12 में नहीं पढ़ा और आपने उस सीयूईटी के एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो आप उस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद या तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करी थी, उस डॉक्यूमेंट्स अगर वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ, तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाता। तो इन सारे कारणों की वजह से, और सपोज़ साथ ही साथ जैसे अगर यूनिवर्सिटी क्वेरीज़ आपको रेज़ करती है, अप्रूवल के दौरान बेसिकली होता क्या है, यूनिवर्सिटीज़ आपको क्वेरीज़ भी आपको रेज़ करती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब क्वेरीज़ रेज़ करती है यूनिवर्सिटी, तो आपको टाइम देती है कि इन टाइम के आपको अंदर आपको रिप्लाई करना है, फिर इन टाइम के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप फेल होते हो, तो उसके वजह से भी आपका रिजेक्शन हो जाता है और आप इस राउंड पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी ड्यूरिंग कॉलेज अप्रूवल। सपोज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉलेज आपको रिजेक्ट करने से पहले, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करने से पहले क्वेरीज रेज करेगी। जी हाँ, अगर उनको लगता है कि सपोज कुछ डाउट है यूनिवर्सिटी को आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको क्वेरीज रेज करेगी। आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड के थ्रू आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा उस क्वेरीज का। आपको टाइम दी जाएगी और डेट दी जाएगी कि इस डेट के अंदर, इस टाइम के अंदर, इन बिटवीन दिस टाइम आपको रेस्पॉन्ड करना है यूनिवर्सिटी को जो भी आप उसने क्वेरीज रेज करी है। और आप फेल होते उस क्वेरीज को रेज करने के लिए, तो आप जैसे मैंने बताया आपका इनएक्टिव शो करेगा और आप एडमिशन प्रोसेस में आप हिस्सा नहीं ले सकते। तो यही होता है। सपोज़ बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं, उनको ध्यान नहीं होता है कि कॉलेज को रेज़ कर रही है। तो मैं बता दूँ, जब आपका ये थर्ड फेज़ शुरू हो जाएगा, तो आप हमेशा हमेशा अपने डैशबोर्ड जो है जाके आप चेक करना, लॉगिन करना, चेक करना आपका क्या है क्या नहीं, क्या आया। सपोज़ कुछ क्वेरीज ही आया होगा, तो आप एटलीस्ट, अगर आप लापरवाही की वजह से आप खो दोगे वो कॉलेज सीट को, है ना। तो इसलिए आप चेक करते रहना कि मतलब अगर कुछ क्वेरीज आए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन से आ गए, तो और ये बताया भी गया है कि मतलब आप पीडीएफ पे पढ़ोगे तो फर्स्ट पेज पे बताया गया स्टूडेंट इसको बार बार लॉगिन करिए, चेक करने अपने डैशबोर्ड की कंपलसरी है, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। इसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड कंडक्ट किया जाता है। सपोज जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिनको एडमिशन नहीं लेना होता, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे ही फिल कर देते या फिर उनको सीट मिल गया रहता है और वो एक्सेप्ट नहीं करते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजेक्शन हो जाता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, बट स्टिल उनका रिजेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सीट्स रहता है कॉलेजेस के पास, तो वो कंटिन्यूसली सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड आपका कंडक्ट करती रहती है। सपोज मैं और एक बार मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विड्रॉल भी कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से भी सीट रहती है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो अपग्रेड करते हैं, तो उनको कॉलेज या फिर जो मनचाहित कॉलेज में वो प्राप्त करना चाहते हैं अपने सीट, वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा या फिर जो कॉलेज आप सोचे वो नहीं मिलेगा, मिल जाता है। बेसिकली आपको पता हो गया हो कैसे रिजेक्शंस होते हैं, कॉलेज आपको कैसे क्वेरीज करते हैं। अगर आप फेल होते हो वो स्टिपुलेटेड टाइम में रिस्पॉन्ड करने, तो आपका वो सीट आप हाथ से खो देते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।